कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर जूता खा। वही हाल होता है चालाक लोगों के साथ। अगर आप नेकी करोगे, अच्छाई करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जब तक आपका ज़रूरत रहेगी तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद निकाल करके आपको बाहर साइड में फेंक देंगे। किसी भी लायक नहीं बचोगे आप। इस तरह हद से वो आप ना गुजरते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग की माँ। राजा ब्लॉग की माँ गौरी को तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। गौरी ब्लॉग जो अभी नया खुला है, 2-3 महीने हो गए शायद, तो उनको आज असलियत जो है बहुत ज़्यादा सभी को पता चल रही है। क्योंकि जो इंसान कहते हैं ना, सच में जैसा सब लोग बोल रहे हैं वैसी तरीके कहते हैं, कोई किसी का भला करता है तो भलाई का ज़माना नहीं है। अगर आप किसी के साथ नेकी करते हो तो उसे दरिया में डाल दो, और कोई नेकी करता है तो उसे जूता ही पड़ते हैं। कोई कभी किसी के साथ अच्छा करेगा तो उसका अच्छा फल नहीं लोग देते हैं, उसे और बदनाम करते, उसे और बेकार करते। वही गौरी के ब्लॉग की जो है राजा की माँ, वो किया है अरविंद जी के साथ, जो कि इतनी मदद करी। जैसे कहते हैं ना कि जो माँ अपने बेटे की नहीं हो सकी वो किसी की नहीं होगी। मैं पहले से भी ब्लॉग बनाती थी। लोग बहुत सोचते थे राजा गलत है, राजा गलत है, लेकिन मैंने कई बार ये ब्लॉग बनाया कि कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब लड़के ही नहीं गलत होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं, घर वाले भी गलत हो सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि लड़के हैं ऐसा किया, लड़के ने वैसा किया, तो कभी कभी लड़का बहू ही नहीं गलत होते, कभी कभी माँ बाप इतना गलत होते हैं कि क्या ही बोलूँ। जो जैसे सारे इस कमेंट आ रहे हैं कि जो अपने बेटे की नहीं हो पाई वो किसी और की क्या होगी, तो ये एकदम 100% 200% सही है। क्योंकि हम लोगों ने जैसा देखा, आपने देखा, मैंने देखा कि अरविंद जो है, अरविंद ने राजा के जाने के बाद इनके माँ बाप जितना रो रहे थे, कर रहे थे, खूब गिड़गिड़ा रहे थे, सबसे भीख मांग रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा परेशान थे, जीरो हो गए थे बिल्कुल उसके राजा के जाने के बाद। लेकिन अरविंद ने जाकर के इनकी मदद करी। बल्कि वो इतना मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, आप समझ सकते हो किस में है। तो पुलिस वाला जो कह रही हैं वो आर्मी में है या ऐसे कुछ हैं, और उन्होंने छुट्टी लगा लगा करके इनसे भरी बरसात में, चिलचिलाती धूप में इनको इतना सपोर्ट किया, इतना मदद करी कि यहाँ तक कि राजा के अगेंस्ट भी गया, यहाँ तक कि उसे धमकियाँ मिली। उसे कितना खतरा था, अगर वो शायद इस पोस्ट में ना होता तो राजा उसके साथ क्या करता, आप लोग समझ सकते हो। इतना कुछ उसने झेला, इनको पैसे से मदद करी, इनको फ़ोन ला करके दिया, इनका चैनल खोला, इनको सब कुछ। आज यही राजा की माँ जो है जैसे बेटे को बदनाम किया, ऐसे तरीके हमारे साथ गलत कर रहे हैं। बहन बेटी, मेरे बेटा बेटी, हमको साथ दो। ये बहुत चालाक, बहुत सातिद औरत है। जैसा कि राजा बोलता था, जिस तरीके राजा को परेशान किया इसने, समझ सकते होंगे आप लोग कि इसने क्या क्या कांड किया होगा। जो अपने बेटे की नहीं हो सकी वो क्या होगी। तो इन लोगों को, कुछ लोग तो कह रहे हैं नौटंकीबाज, मतलब पूरा घर ड्रामेबाज है। लेकिन अच्छा हुआ राजा अब लगता है कि अपना सुकून से कम जीवन अपना काट रहा है। यहाँ सब लड़कियों की शादी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। अब उसे कोई नहीं कहेगा जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारा घर पड़ा है, तुम्हारा सब कुछ पड़ा है, अपना रहो खाओ। क्या पता राजा कितना पैसा लेके गया, क्या राजा ने क्या किया, ये सब झूठ बोलती। जब ये औरत इतनी चालाक है, आज तो इसका मन ही कर रहा है, मतलब कि इसको क्या ही बोलूँ। इतनी रिस्पेक्ट देते थे, इतना इसको सब लोग अच्छा बोलते थे कि एक माँ के बाप के दर्जे की बराबर है। लेकिन नहीं, वो इस लायक नहीं है कि उन्हें इस तरीके से बोला जाए अच्छे वे में। क्योंकि राजा ने जो किया, अलग होकर के अपना सेपरेट कर लिया, अपनी फैमिली देख रहा है। क्योंकि कभी कभी माँ बाप के पीछे, फैमिली के पीछे रिश्ते खराब हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। किसी की बहन बेटे के साथ कुछ गलत हो जाए, राजा ने आज समझ में आ रहा है राजा के साथ क्या ही किया होगा इन लोगों ने। और जो इनकी लड़कियां हैं ये मिल कर के क्या क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, क्या क्या राजा के साथ एलिगेशन लगा। राजा ने बिल्कुल अब इस टॉपिक पे बात करना ही बंद कर दिया। बिल्कुल शांत है, वो अपना घर परिवार देख रहा है। लेकिन अब इनकी माँ को, जो चालाकी, इनकी माँ को सीधे नाम दिया जा रहा है रानू मंडल का, जो बहुत ज़्यादा घमंड में आ गई थी। जब वो वायरल हुई थी, जब उन्हें मुंबई लाया गया था, तो कितनी घमंड हो गई थी। वो किसी से शायद मुंह बात नहीं करती थी। वही हाल हुआ राजा की माँ का। जैसे उनका चैनल चलने लगा, जैसे उनका पेमेंट आ गया, उनका घमंड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज अरविंद को ही भला बुरा कहने लगी। अगर अरविंद ने तुम्हारी इतनी मेहनत करी तो उसे क्यों नहीं ब्लॉग मिलोगी भैया। कोई भी अपना काम छोड़ करके अगर तुम्हारे काम पे आ रहा, तुम्हें सपोर्ट कर रहा, तुम्हें मदद कर रहा है, और तुम्हें वो सिचुएशन में
जब तुम जीरो थी, जब तुम कहीं के लायक नहीं थी, सिर्फ भीख मांग रही थी, रो रही थी, जब तुम्हारी इतने किसी ने तुम्हारी मदद नहीं करी, ना आस ना पड़ोस ना रिश्तेदारी ना तुम्हारी खुद की बेटियां, जो तुम बेटियों के लिए अपने बेटी को इतना टॉर्चर करा, बहू बेटों को, और वो घर से निकाला, जब इतना तांडव किया घर में, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं था। वो इस अरविंद नाम के लड़के ने ही तुम्हारा सब कुछ किया। लेकिन आज अगर उसने किया है तो वो ज़रूर चाहेगा कि इसने, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर ये लोग फेमस हो रहे हैं, अगर इन्हें इनकी बदौलत मुझे कुछ मिलता है, तो वो हर इंसान करेगा। क्या हम जाएंगे कि हमारा टाइम फ्री है, हम किसी को बिना टाइम के, बिना कुछ लिए किसी को दे देंगे? या मेरे पास कोई आएगा बिना कुछ किए हमारा सपोर्ट करेगा? तो अगर वो थोड़ा सा आपसे सपोर्ट मांग रहा था, आपको वीडियो में लेने के लिए मांग रहा था, तो क्या गलत मांग रहा था? इन्होंने कहा वो मेरा वीडियो बनाना बंद कर दिया, वो मेरे साथ बहुत धोखा कर रहा है, मुझे बचाइए, मुझे कितना रोया। लेकिन ये राजा की माँ बहुत चंट है, बहुत चंट है। शायद इनकी असली जो चेहरा है ना, असली वाला, वो सामने निकल के सभी के लिए आ गया है, सभी के पास, और सभी लोगों ने इनका असली चेहरा जो पहचान लिया। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि अनफॉलो करो राजा की माँ को, गौरी व्लॉग को अनफॉलो करो, ये बहुत सातिर, बहुत तेज औरत है। आज जो राजा को गलत कुछ दिन पहले मान रहे थे, शायद राजा के अब पक्ष में बहुत सारे लोग हो गए हैं कि राजा ठीक कह रहा था, ये माँ बहुत तेज है और पापा को अपने जाल में फंसाती है। वो सारा किया धरा राजा की माँ का ही रहता है, गौरी का, जिनका नाम गौरी व्लॉग से है। सारा किया धरा उनकी माँ का चलता है। माँ जो करती वही करती है। इसी राजा ने सेम यही चीज़ बोली कि मेरी माँ की चलती है, मेरी बहनों की चलती है, मेरे पापा का नहीं चलता है, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं करते। तो भैया कहते हैं ना कि आज का ज़माना किसी के साथ नेकी करने का नहीं है। खुद का टाइम वेस्ट करो, खुद की नौकरी छोड़ो, खुद का पैसा दो, खुद की इमेज, खुद की मेहनत करो, लेकिन उसका कभी कोई फल नहीं मिलता। उसका फल जो मिलता है उल्टा मिलता है। लोग इतना काम निकलने के बाद तुम्हें पहचानते नहीं हैं, तुम्हें गाली गलौज करते हैं, तुम्हें मतलब बदनाम करते हैं। तो कहते हैं ना कलयुग है भैया, कलयुग है। कलयुग में संभल के चलो, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कुछ भी यहाँ हमदर्दी किसी के प्रति करने लायक नहीं है, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है। वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर जूते खा, वही चीज़ होती है। आप जितना दूर रहो इन लोगों से, जितना अच्छा है। अच्छा हुआ अरविंद को पता चला और अरविंद ने अपना अलग कर लिया। अब लोगों का तो यही मानना है कि अरविंद ने बहुत किया, और सच में अरविंद ने बहुत किया। उस टाइम पे कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ अरविंद ने किया। आज जब इनका चैनल चले गया, लोगों ने इतने कमेंट किए, इतना लोगों ने सब कुछ किया, लोगों ने यहाँ तक कि इनके अकाउंट में पैसे भी डाले। मैंने कमेंट पढ़े लोगों के, लोगों ने बोला मैंने 1000 दिया, लोगों ने किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, इनको इतना सपोर्ट किया। फिर भी ये औरत रोती रही और आज इसका चैनल चल गया तो इसका घमंड आसमान में हो गया। और इसने अरविंद को भी उसी तरीके राजा के पोजीशन में करना चाहा और राजा की तरीके भी ऐसे बदनाम करना चाहा। तो क्या तुमको ऑडियंस जानती नहीं, क्या तुम्हें समझ नहीं पा रही? तुम हर चीज़ को बेवकूफ़ बना। जिस तरीके से राजा की माँ का चैनल ग्रो करा एकदम से 1 महीने में, उतना अब नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका डेली सपोर्ट करो और हर किसी पे उंगली उठाना, अपने आप को अच्छा बनना। अब जैसे कि अभी तक लड़कियां कोई भी नहीं दिखाई दी, 4-5 लड़की हैं, 6 हैं या 4 हैं, ऐसे कुछ हैं बहनें राजा की, जो अभी तक नहीं दिखा दिया। अभी एक लड़की आई है, तो लोगों की सच में जो कमेंट आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि हर कोई एक ही छोटी छोटी चीज़ अगर देखता है, हमारे व्यूअर्स जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ देखेंगे अगर हमारा ब्लॉग देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि भैया अब समय आ गया तो तुम्हारी लड़कियां आने लगी, अभी तक इतना बुलाया जा रहा था, तुम्हारी लड़कियां कहीं नहीं दिखाई दी, अब समय ठीक हो गया तो तुम्हारी लड़कियां आने लगी कि अरे वाह मम्मी पापा तो अच्छे हो गए और पैसा कमाने लगे, अब चलो। अच्छा हुआ राजा अपना फैमिली अलग लेकर रह रहा, क्योंकि कभी कभी लड़के की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है ना, कभी कभी बहनें और माँ बाप की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, समझ नहीं पाता लड़का और उसके पहले ख़त्म हो जाती है। अच्छा हुआ राजा अपनी फैमिली को लेकर अलग रह रहा, कैसे भी रह रहा, किसी से कोई मतलब नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद जो सुहानी का चक्कर हुआ था, इस राजा की माँ ने चालाकी करके सच में ऐसा किया होगा। अब भोगो, अब पछताओ, क्या मतलब ये चीज़ें क्या हैं? तो वही कहते हैं भैया आज का ज़माना किसी का भलाई करने का नहीं है। जो भी करो सोच समझ के करो, क्योंकि भलाई का ज़माना बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना सोचोगे अच्छा लोगों के बारे में, आपको उल्टा ही उसका नतीजा गलत मिलेगा और आप उनको बचा करके खुद फंस जाओगे। तो इससे अच्छा है इस चैनल में अगर आप लोगों को
आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर गौरी ब्लॉग की जो राजा की माँ अगर आप लोगों को लगती है तो कमेंट जरूर करना, चालाक लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है आपकी, कमेंट एक कमेंट पढ़ करके इसलिए लगता है कि नहीं सही है ये चीज़। तो बाय बाय, टेक केयर।